हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 से अपनी एक्सरसाइज 11.5। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। एंड इस एक्सरसाइज से पहले हमने सिंपल प्रोडक्ट फाइंड करने सीख लें कि कैसे हम दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो मोनोमियल टर्म को मल्टीप्लाई करना हो मोनोमियल के साथ, जहाँ पॉलिनोमियल्स को हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है अपनी लास्ट वीडियोज़ में एक्सरसाइज 1.11.3 एंड 11.4 में। जिन स्टूडेंट ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके आपकी क्लास 8 की प्लेलिस्ट जिसका नेम है सुपर मैस्टर क्लास 8 ICSE उससे मिल जाएगा, जहाँ आप सीधा भी जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज 11.5, जिसमें हम आइडेंटिटीज़ यूज़ करके अपने सम्स को सॉल्व करेंगे। एंड इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। चलिए अब देखिए आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। जैसे हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन सीख ली, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन कि यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी टू डिटरमिन ईच प्रोडक्ट ही फाइंड करना है ना। प्रोडक्ट तो हमने एक्सरसाइज 11.4 में भी सीखा था कैसे फाइंड करते हैं कि फर्स्ट टर्म को लिखिए और सेकंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन फर्स्ट एक्सप्रेशन की सेकंड टर्म को लिखिए, फिर से सेकंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हम अपना सिंपल प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमारे पास आ जाता था। बट अब उन्होंने कहा कि हमें सीधा मल्टीप्लाई नहीं करना है, आइडेंटिटी को यूज़ करके प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ये हम क्यों करेंगे और इसकी हमें क्वेश्चन में हेल्प क्या होगी। देखिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन का एक स्टेप कम हो जाएगा, आंसर भी जल्दी आ जाएगा अगर आप प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से लर्न कर लें। होता क्या है, देखिए 2x + 5y 2x + 5y, देखिए एग्जैक्टली सेम नंबर है। ये फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म सेम। जब आपकी टर्म्स ही सेम है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + 5y का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही सेम है। जैसे x × x होता है x स्क्वायर, जैसे a × a कर ले वो भी a की पावर 2 बन जाएगी, ऐसे ही 2x + 5 की पावर भी क्या बन गई 2। देन अब अगर इसकी पावर है तो हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं। आइडेंटिटी क्या है, जब भी आपके पास a + b की पावर 2 होगी मतलब स्क्वायर है, तो आप लगाओगे a² + 2ab + b²। देन अगर माइनस का क्वेश्चन आ गया a² - 2ab+, यहाँ a और b प्लस के ही रहेंगे, माइनस बस यहाँ पे आ जाएगा। कभी आपका क्वेश्चन ऐसे होगा a सेम होगा b, मतलब इनकी वैल्यू सेम होंगी बस साइन चेंज होगा। जैसे यहाँ पे दोनों साइन सेम थे ना, प्लस ये बना कैसे a + b, उसी को उन्होंने लिख दिया a + b का होल स्क्वायर। ऐसे ही सेम a - b को लिख दिया a - b का होल स्क्वायर। जब आपके पास दोनों सेम नहीं होंगे, जैसे एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, तो हमें लिखना है a² - b²। अब देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इसको ऑलरेडी 2x + 5y को ऐसे लिख लिया। अब हमारे इस क्वेश्चन में ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है। हमारी आइडेंटिटी क्या है, a + b का होल स्क्वायर, दैट इज a² + 2ab + b², जिसमें फर्स्ट टर्म आपकी a होती है। तो हमारे इस क्वेश्चन में a की वैल्यू 2x हो गई एंड b की वैल्यू हो गई 5y। बस आपको ये अंडरस्टैंड करना है, सारा सम आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आइडेंटिटी मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दी है, तो अब यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आइडेंटिटी पुट करते हैं। आइडेंटिटी क्या है हमारी, a का स्क्वायर, a क्या है 2x, इट मीन्स आपको 2x का होल स्क्वायर, यहाँ पे दो नंबर्स हैं 2 और x, दोनों का स्क्वायर करना है, प्लस 2 × a की वैल्यू × b की वैल्यू। देखिए हमारे लिए a की प्लेस पे 2x है, यहाँ पे आइडेंटिटी में a × b है ना, 2ab मीन्स 2 × a × b। देन a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू 5y है, प्लस अब b की वैल्यू क्या है 5y, देन b का स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर लिख देते हैं। देन अब 2x का स्क्वायर मीन्स 2x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 2 = 4, x × x, x की पावर 2 आ गई, प्लस 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, x × x, xy, प्लस 5 × 5 = 25, y × y, y की पावर भी 2 आ गई। अब ये आपका आंसर है, कोई भी सिमिलर लाइक टर्म नहीं है, इसको हम फर्दर सोल्व नहीं कर सकते। अगेन अब देखिए सेकंड पार्ट में भी हमारे पास एग्जैक्टली सेम नंबर है, तो x + 4/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a की प्लेस पे हमारे पास x है एंड b की प्लेस पे हमारे पास 4/3 है।
देन आइडेंटिटी क्या है, पहले ए का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू, देन बी की वैल्यू 4/3 प्लस बी का स्क्वायर, देन एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2 4 ज़ा 8 इंटू एक्स ओवर 3 प्लस 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9। ये आ गया हमारा आंसर। देन अगेन थर्ड पार्ट में भी आप देखिए आपकी फ्रैक्शन में नंबर्स दिए हैं बट एग्जैक्टली सेम नंबर्स हैं, तो हम दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करके एक ही बार स्क्वायर डाल देंगे। देन ए की वैल्यू 2/5x है एंड बी की वैल्यू 3/7y। देन ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, देन 3/7y बी की पावर 2, 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25, ऊपर भी मल्टीप्लाई होना है, स्क्वायर मीन्स दोनों ने मल्टीप्लाई होना है। देन एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, देन 4 3 ज़ा 12, एक्स वाई 5 7 ज़ा 35 प्लस 3 3 ज़ा 9, 7 7 ज़ा 49, वाई इंटू वाई स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारी वैल्यूज़ ये हैं, अगेन एग्जैक्टली सेम वैल्यूज़ हैं, हमने इसके ऊपर भी स्क्वायर लिख दिया। ये आपकी ए है की वैल्यू, ये बी की वैल्यू है, तो इस क्वेश्चन में ए है 2/3 एक्स स्क्वायर एंड बी है 5y स्क्वायर। कोई भी नंबर हो सकता है, ए के वैल्यू में ही स्क्वायर भी हो सकता है, हमें बस अपनी आइडेंटिटी लगानी है। आपकी आइडेंटिटी क्या है, जब भी आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा आपको लिखना है a का स्क्वायर, देन a 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले a का स्क्वायर लिखते हैं, देखिए a लिख के a स्क्वायर जो अंदर है वो एज इट इज रहेगा बिकॉज वो a की वैल्यू है, देन प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू, जो a की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर है, मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा b की वैल्यू, ये है b की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू लिख के देन उसका स्क्वायर करना है। अब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 ज़ा 4, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 ज़ा 9। अब x की अंदर भी पावर है बाहर भी पावर है, किसी भी बेस की ध्यान से समझना है, किसी भी बेस की अगर 2 पावर्स होते हैं, जो नीचे लिखा है वो बेस है, ये जो ऊपर लिखी होती है इसको हम पावर बोलते हैं। अगर किसी एक बेस की 2 पावर्स हैं तो आप पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, देन 2 2 ज़ा हो गया 4। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड नीचे तो 3 ही है हमारे पास, देन 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फिफ्थ पार्ट। देखिए यहाँ पे हमारे पास दोनों ही माइनस में है, तो आपको अपनी माइनस की आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। देन अब ये देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर। देन ये हमारी a है, फर्स्ट टर्म a है, तो a का स्क्वायर इट मीन्स 3x का स्क्वायर। हमारे क्वेश्चन में a की प्लेस पे 3x है एंड b की प्लेस पे 4y, देन माइनस 2 इंटू a की वैल्यू दैट इज 3x एंड b की वैल्यू 4y प्लस 4y का होल स्क्वायर। देन 3 का स्क्वायर करते, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 एक्स एंड वाई, देन प्लस एज इट इज़ 4 4 ज़ा 16, देन 16 वाई स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अगेन आप देखिए आपकी फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म एग्जैक्टली सेम है, तो हम इसको एज इट इज़ लिख के स्क्वायर डाल देंगे ऊपर। अब हम लिख लेते हैं ए की प्लेस पे हमारे पास 3/2x है एंड बी की प्लेस पे है 5/4y। देन वैल्यूज पुट करते हैं, आइडेंटिटी तो हमें ऑलरेडी पता है, देन इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा आपका a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। और आपने ये भी ध्यान देना है जब हम वैल्यूज पुट करते हैं वेरिएबल एंड नंबर, सारा नंबर आएगा जो भी आपका यहाँ पे ए की प्लेस पे एग्जैक्टली वेरिएबल्स एंड नंबर सब लिखने हैं आपने। देन अब 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 2 का 2 2 ज़ा 4, देन एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर कटिंग हो रही है तो जैसे 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, देन 3 5 ज़ा 15, एक्स इंटू वाई एक्स वाई एंड 4 1 ज़ा 4,
प्लस 5 5 ज़ा 25, 4 4 ज़ा 16, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर। देन अगेन यहाँ पे भी हम अपने जो नंबर्स हैं उनको लिख के होल स्क्वायर डाल देंगे। अब हमारे पास a की वैल्यू 5x स्क्वायर है एंड b की वैल्यू 3y स्क्वायर। चाहे आपके अंदर भी आ जाए स्क्वायर ब्रैकेट के, तो आपने ये नहीं करना कि उसको दो बार नहीं लिख सकते, जितनी मर्जी बार आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब हमारे क्वेश्चन में x के साथ स्क्वायर है, इट मीन्स वहाँ पे आएगा, तो आपकी ये पूरी टर्म a है, तो आपने अपनी पूरी टर्म एज इट इज़ लिखनी है, उसका फिर होल स्क्वायर करना है। देन -2 इंटू आइडेंटिटी आपकी एज इट इज़ रहेगी, 2a की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, देन b प्लस b की वैल्यू लिख के उसका होल स्क्वायर। देन 5 5 ज़ा 25, x एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 10। अब यहाँ पे देखिए 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, देन x स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर एज इट इज़, प्लस 3 3 ज़ा 9। अब किसी भी वेरिएबल के अगर 2 पावर्स होती है वो हो जाती है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो गया 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। अब जो हमारा 8th पार्ट है उसमें हमें क्या दिया हुआ है, अगेन फ्रैक्शंस दिए हैं हमारे पास। फ्रैक्शंस तो हमने ऑलरेडी सॉल्व करनी सीख ही ली है, तो आपके लिए इजी ही होगा। हमने बस क्या किया, दोनों ही सेम नंबर्स थे तो हमने मल्टीप्लाई हुए थे, अगेन स्क्वायर लिख दिया। ये आपकी a की वैल्यू है, यहाँ पे b की वैल्यू है। सबसे पहले आपको अपनी a की वैल्यू का स्क्वायर करना है, देन 2 इंटू a की जो वैल्यू है एज इट इज़, इंटू b की वैल्यू, देन प्लस जो भी आपके पास भी आया उसका स्क्वायर। देन 1 1 ज़ा 1 ही रहेगा, 3 3 ज़ा 9। अब x का स्क्वायर करना है, देन 2 2 ज़ा 4 माइनस, अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो सकता है, ऊपर 1 एज इट इज़, नीचे 3, x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 1 ज़ा 1, देन 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी चेंज। कैसे, हमने एक और आइडेंटिटी सीखी थी, a प्लस बी एंड a माइनस बी। इसमें क्या होता है, देखिए आपका नंबर एग्जैक्टली सेम है, 2x मीन्स a एंड a, y यहाँ पे b और b है। इट मीन्स जो टर्म्स हैं, जैसे फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, टर्म्स एग्जैक्टली सेम है, कोई चेंज नहीं है, बस साइन का चेंज है। एक बार प्लस हो रही है दोनों, एक बार माइनस हो रही हैं, तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाते हैं a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस यही लिखना है आपको। तो 2x की पावर 2 माइनस y की पावर 2, देन 2 2 ज़ा 4, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आंसर आ गया। देन अब आगे करते हैं, इसको भी सेम हमें 2x a प्लस बी, a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख देना है, 2 2 ज़ा 4, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए यहाँ पे हमारा सम भी सेम है, बस सेम यहाँ पे प्लस और माइनस ही चेंज है, और आपकी टर्म सेम ही है, तो अगेन सेम आइडेंटिटी लगेगी। हम क्या कर देंगे, जो a की वैल्यू है उसका स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देन अब मैंने आपको अभी समझाया, अगर एक ही वेरिएबल की 2 पावर्स हैं तो पावर्स मल्टीप्लाई होती है। देन 3 2 ज़ा 6, 1 एज इट इज़, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, देन 3 2 ज़ा 6, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। y रेज टू पावर 4 का स्क्वायर माइनस 2 y की पावर 2 का स्क्वायर, क्योंकि एक बार ये टर्म्स प्लस हो रही हैं और एक बार ये टर्म्स माइनस हो रही हैं, तो जब भी टर्म्स प्लस या माइनस होती है हमें क्या करना होता है, सीधा ही हमें अपने सम में सीधी ये आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी को लगा देना है। देन अब किसी वेरिएबल की 2 पावर्स है, मल्टीप्लाई 4 2 ज़ा 8, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 ज़ा 4, y एज इट इज़ 2 2 ज़ा 4, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए करते हैं स्टार्ट अपना क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड ईच स्क्वायर बाय यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटी। अगेन हमें आइडेंटिटीज यूज़ करके स्क्वायर्स फाइंड करने। वहाँ हमें प्रोडक्ट बोला था, मल्टीप्लाई था, तो हमने उसको स्क्वायर फॉर्म में लिखा। अब सीधा ही बोल दिया कि आपको स्क्वायर सॉल्व करने हैं, बट आइडेंटिटी यूज़ करके करने हैं। अब आपको आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी तो आती है ऑलरेडी प्लस की, ये आपकी a है फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म है, तो a की प्लेस पे हमारे पास 2x ओवर 3y है, तो उसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 2 इंटू
जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू, देन ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू क्या है, बी की प्लेस में ये है तो वो भी लिख दिया। देन जो हमारी सेकेंड टर्म है उसका भी हमें स्क्वायर करना होता है। देन यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 2 2 ज़ा 4, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, नीचे 9 9 ज़ा 3 3 ज़ा 9 एंड वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। देन अब यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9। अब देखिए ऊपर भी एक्स वाई आ जाएगा मल्टीप्लाई, नीचे भी एक्स वाई, और ऊपर और नीचे सेम नंबर है वो कट हो सकते हैं, एक्स वन ज़ा एंड वाई और वाई भी कट हो गए। तो यहाँ हमारे पास बचा सिर्फ 8/9 प्लस 2 2 ज़ा 4, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, देन 3 3 ज़ा 9, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। चलिए हम करते हैं अपना सेकेंड पार्ट स्टार्ट। सेकेंड पार्ट में अगेन हमें स्क्वायर ही फाइंड करना है, आइडेंटिटी माइनस की लगानी है। तो ये फर्स्ट टर्म है ए, ये सेकेंड टर्म है, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू इंटू बी की वैल्यू प्लस जो भी आपके पास बी है उसका स्क्वायर। देन अब एक्स की ऑलरेडी एक पावर है तो बाहर भी एक पावर है, 2 2 ज़ा 4, एक्स की पावर 4, वाई स्क्वायर मीन्स वाई की पावर 2, 2 एज इट इज़। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, वाई कितना हो गया, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। जब भी वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं आपने याद रखना है उनकी पावर्स ऐड होती हैं, वाई की कोई पावर नहीं है मीन्स 1 है, तो 1 + 1 2 हो गया, जेड स्क्वायर एज इट इज़ प्लस वाई की पावर 2 एंड जेड की पावर हो जाएगी 4, 2 2 ज़ा 4। देन अगेन माइनस की आइडेंटिटी है हमारे पास, देन ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मीन्स जो हमारी फर्स्ट टर्म है, एंड देन सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर मीन्स बी का स्क्वायर। देन जो हमारी वैल्यू होगी, इसलिए मैं ए भी बोलती हूँ आपको बार बार रिवाइज करवाने के लिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। देन हम इसको सॉल्व करते हैं, ए का भी स्क्वायर होगा बी का भी, क्योंकि दोनों टर्म्स पे है, 2 एज इट इज़। देखिए ए से कट किया, बी से तो 2 ही आएगा, प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर। एंड आपने ध्यान रखना है ये बी स्क्वायर इससे एंड ए इससे नहीं कट सकता, बिकॉज बीच में माइनस एंड प्लस के साइंस है, मल्टीप्लाई में कटिंग होती है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन था इसलिए हमने कटिंग की। अब यहाँ पे आपके पास प्लस आ गया तो यहाँ हम अपने प्लस की आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म आपकी ए है, ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की प्लेस पे 3/4 ए है, देन 2/9 बी प्लस 2/9 बी का होल स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 आ गया नीचे आपके पास। देन ए स्क्वायर प्लस, अब चाहो तो आप ये कटिंग यहाँ भी कर सकते हैं, जैसे 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा अगेन 2 1 ज़ा 2। देन ऊपर क्या बचा हमारे पास, ए इंटू बी एंड नीचे 3 प्लस 2 2 ज़ा 4, 9 9 ज़ा, यहाँ पे हमारे पास 9 है नीचे, तो 9 9 ज़ा आपके पास 81 आ गया एंड बी स्क्वायर। हमारा आंसर आ गया 9/16 ए स्क्वायर प्लस, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9/16 ए स्क्वायर, ऊपर 1 बचा था, इट मीन्स 1/3 ए बी प्लस 4/81 बी स्क्वायर। ऐसे आप अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब देखिए फिफ्थ पार्ट में माइनस की आइडेंटिटी लगानी है, तो हम ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की प्लेस पे 2p है, देन 4/5q प्लस 4/5q का होल स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, p इंटू पी स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 एंड नीचे 5 है हमारे पास। यहाँ पे p एंड q दोनों वेरिएबल आ गए, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, q इंटू q स्क्वायर आ गया। देन अब डेसिमल नंबर को भी कर लेते हैं सेम, 0.5 एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी की प्लेस पे 0.4 वाई है प्लस 0.4 वाई का होल स्क्वायर। देन अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना है, सिंपली 0.5 इंटू 0.5 दैट इज़ 5 5 ज़ा 25, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो आ गया 0.25 एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको भी ऐसे कर लेते हैं 0.4 इंटू 0.4, 4 4 ज़ा 16, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो आ गया 0.16 वाई स्क्वायर। एंड यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 2 5 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, देन 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, जहाँ आप सीधा लिख सकते हैं 0.25 एक्स स्क्वायर माइनस 0.4 एक्स वाई
प्लस 0.16 वाई स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट के पीछे जीरो की कोई वैल्यू नहीं, आप सीधा ही ऐसे आंसर दे सकते हैं। अब हमने अपनी पूरी एक्सरसाइज 11.5 अच्छे से कंप्लीट कर ली है। आई होप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर भी हो गया होगी। हमारे सिलेबस में 2 ही क्वेश्चन थे, उसके सारे के सारे पार्ट्स हमने कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी सारी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।